नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक और गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, ऐसे में एग्जाम रद्द करने की मांग सही नहीं है। पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख छात्रों पर इसका असर पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि ये सही है कि पेपर लीक हजारीबाग और पटना में हुआ है, लेकिन ये विवाद का विषय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि पूरी नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का आदेश उसके द्वारा पहले से स्थापित किए गए सिद्धांतों के आधार पर उचित नहीं है। ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूतों का अभाव है कि नीट यूजी परीक्षा में परिणाम में गड़बड़ी हुई है या इसमें कोई खामी है। Court has today rejected our prayer for re-NEET. Although court has confirmed that the leak was happened at Patna and Hazaribagh, but they have declined for re-NEET. Court has further directed to identify the other tainted person during the course of investigation, and if such person were found or students were found, they were to be debarred from the examination process. Court has also from the report of the IIT Delhi, the problem regarding the physics question which was also solved by the court, and now there are only 17 toppers and 44 toppers were not counted for this mark. सिर्फ यहीं तक कि पटना तक और हजारीबाग तक ही वो सर्कुलेट हुआ होगा व्हाट्सएप से, मुझे ये बात समझ नहीं आई। आज माननीय सीजीआई साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई एमबीबीएस थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हजार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। आज अगर सीजीआई साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूं क्योंकि हम लोग 8 तारीख से सीजीआई साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे, और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस सारी सुनवाई के बाद सत्यमेव जयते का नारा लगाऊंगा और सीजीआई साहब को कहूंगा आपने अच्छा डिसीजन लिया, पर आज ये फैसला जो है ये लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला फैसला है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा मामले की जांच कर रही एसओजी को कुछ नए तथ्य मिले हैं। एसओजी ने इस मामले में अफीम तस्कर और दोहरे हत्याकांड के आरोपी ओम प्रकाश को जोधपुर जेल से गिरफ्तार किया था। ओम प्रकाश ने करीब आधा दर्जन ऐसी ट्रेनी एसआई के नाम बताए हैं जिन्होंने उससे पर्चा लिया और परीक्षा पास की। इसमें से कई ओम प्रकाश के परिजन भी शामिल हैं। अब इन सभी ट्रेनी एएसआई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ओम प्रकाश पर भूपेंद्र सारण के साथ मिलकर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया था और साथ ही अपने कई परिचितों को पेपर बढ़ाया। एसओजी को लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या और हो सकती है। एसओजी ने आरोपी ओम प्रकाश को 10 दिनों की रिमांड पर लिया है। पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ऐसे में सरहदी शहर बीकानेर में सेना का दमखम देखने को मिला, जहां देश की सेना की शान में हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 26 जुलाई को हुए विजय दिवस के जश्न की प्रदर्शनी को देखने भारी संख्या में स्थानीय लोग और बच्चे यहां पहुंचे। इस प्रदर्शनी के द्वारा सेना युवाओं को प्रभावित और प्रोत्साहित भी करती नजर आई। इस शो का उद्देश्य यही है कि विजय दिवस के जश्न के साथ साथ देश की ताकत को बच्चों और युवाओं को दिखाएं, युवाओं में सेना के प्रति आकर्षण पैदा हो और ये शो युवाओं में सेना की वर्दी और हथियारों के प्रति जागरूकता पैदा करे। साथ ही इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य सेना और आमजन के बीच फासले को दूर करना है। प्रदर्शनी के दौरान सेना के जवानों ने सैन्य गतिविधियों का प्रदर्शन किया, जिसमें विभिन्न युद्धक टैंक, मोर्टार, प्लाटून, तोप, दूरसंचार यंत्र, मोबाइल, ब्रिज व्हीकल, तोप, आर्म्ड रिकवरी व्हीकल शामिल थे। जयपुर के राजबेस कार्यालय के बाहर मेडिकल टीचर्स ने
आरएसआर की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले मेडिकल टीचर्स ने शव यात्रा निकालकर अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान खींचा। राजमेस की फैकल्टी 2017 से आरएसआर की मांग कर रही है। उनका कहना है कि कितने ही ज्ञापन दिए गए, कई सारी शांति वार्ताएं भी हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। इसको लेकर प्रदेश के 17 कॉलेज के मेडिकल टीचर्स ने हड़ताल की है और सरकार के सामने ये मांग रखी है कि राजमेस में पूर्व में लगे सभी मेडिकल टीचर्स को नए टीचर्स के अनुरूप भत्ते और सुविधाएं मिले। भरतपुर में समोगर गांव में स्थित एक निजी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने आए पिता और पुत्र को आधा दर्जन लोगों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि यह मामला चुनावी रंजिश को लेकर किया गया। जिस गांव में स्कूल है उसी गांव के आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से पिता और पुत्र के साथ मारपीट की। हमले में पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भरतपुर रेफर कर दिया है। घायल गिरिराज और राजेंद्र गुर्जर मावली गांव के निवासी हैं। बयाना सदर थाना क्षेत्र के गांव समोगर में स्थित एक निजी विद्यालय के बाहर की यह घटना है।